Enver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के शानदार डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम, कई मामलों का हुआ निष्पादन। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने तय किए नाम, मजबूत लड़ाई देने की हो रही तैयारी। गोपालगंज में छुआछूत के नाम पर दबंगों ने एक परिवार को गांव से बाहर किया, जमीन को लेकर हुआ विवाद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में शामिल हुए। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के सामने एक फरियादी ऐसी शिकायत लेकर पहुंचा जिसे सुनकर नीतीश कुमार आक्रोशित हो गए। पश्चिम चंपारण से आए युवक ने कहा कि उसके परिजन की कोरोना से अस्पताल में मौत हो गई थी, लेकिन अनुमंडल अस्पताल का कहना है कि मौत कोरोना से नहीं हुई। अलग अलग विभागों के फरियादी सीएम के पास अपनी शिकायतों को लेकर के पहुंचे, जहां उनका निपटारा किया गया। जनता दरबार के कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना गया। कार्यकर्ता को क्या हुआ, मृत्यु हो गई तो वो हॉस्पिटल में आया, कहे ये आई सब देख सुन करके आया। उसके बाद बोला इसको इमरजेंसी कर दो, बना करके वो भेजा कि 4 लाख टका मिलेगा आपको। इसका मृत्यु होने के बाद 4 लाख टका मिलेगा। तो कागज पत्र भर के दिए, कागज ले आया सदर हॉस्पिटल पूर्णिया। उसके बाद 1 माह के बाद जब आते हैं हम पूछने के लिए तो बोलता है कि मिला नहीं पैसा। नहीं, 80,000 कब हुआ है? 80,000 रुपया दोगे तो 2-4 महीना में कर देंगे। 11 अगस्त 2020 में 20 गया। अच्छा, अभी तक मिला नहीं मिला है सर। लगाओ दादाजी, देखो तो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आए हैं ना, स्वास्थ्य वाला आ गया है ना? अभी नहीं दौड़ते में आया, खराब हो गया। उसके बाद विधायक के पास गए, विधायक भी स्वास्थ्य भी आया कैसे नहीं? स्वास्थ्य कैसे नहीं आया? हम बुला रहे थे, जब तक चीफ सेक्रेटरी को दे सकते हैं, जब तक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को ले। कैसे नहीं पहुंचा? 10:30 हो गया सर, आप ही का आ गया। अरे अभी स्वास्थ्य वाला पहुंचे कैसे नहीं? 10:30 बहुत हो गए। नहीं, तब आप ही देख लीजिए कि कोई आशा कार्यकर्ता है, उसका डेथ हो गया है 2020 में 11 अगस्त को, और उसको जो मिलना था पैसा अनुदान, तो उसको अभी तक नहीं मिला। ये जरा देख लीजिए, कहे नहीं मिला, तो जो नहीं देने वाले पर तो एक्शन करना चाहिए, उसको तो मिल जाना चाहिए। 4 लाख। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन किया जाना है। महागठबंधन की तरफ से जदयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं। जदयू की तरफ से पूर्व विधायक मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का नाम तय कर दिया है। बिहार बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर ही पार्टी दाव लगाने जा रही है। नेतृत्व की तरफ से उनके नाम पर मुहर लग गई है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। केदार गुप्ता 2020 के चुनाव में महज 712 वोट से राजद कैंडिडेट अनिल साहनी के हाथों हारे थे। 2015 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता चुनाव जीते थे। वहीं मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपालगंज वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी, यहां पर हमारी जीत होगी। सड़क परिवहन के क्षेत्र में बिहार और झारखंड के लिए बड़ा दिन है। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल बनने से पिछड़े इलाकों की किस्मत खुल जाएगी। लोगों का कहना है कि 200 किलोमीटर की सड़क मार्ग सिमट कर 2 किलोमीटर में रह जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय सासाराम के सांसद छेदी पासवान पिछले 2 दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। सांसद लगातार बिहार राज्य पुल निगम के अधिकारी के संपर्क में रहे। इन्होंने
कार्यक्रम को लेकर कार्यस्थल पर स्थानीय कार्यकर्ता अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी की है। आपको बता दें कि 196 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल की मांग पिछले कई दशक से थी। बड़ी बात यह है कि इस पुल के बन जाने से बिहार झारखंड के सीमा से सटे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का इलाका काफ़ी हद तक नज़दीक हो जाएगा। ये तो पुल बन रहा है, सुविधा यहाँ से 200 किलोमीटर का पड़ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं बिहार है, इधर सोन बांधने के बाद श्रीनगर आएगा, आपका गढ़वा जिला में पड़ता है वो। यहाँ से कितना दूर हो जाएगा श्रीनगर? यहाँ से लगभग शायद यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ जाएगा। अब पहले जब पुल नहीं था तो कितना दूर जाना पड़ता था? वहाँ श्रीनगर जाने के लिए कितना दूर पड़ता था? अरे मत पूछिए कितना दूर पड़ जाता है, लगभग 200 किलोमीटर। देखिए अभी जो नाव लग रहा है वहाँ, देखिए वहाँ लग रहा है, उधर उस साइड में, वहाँ से फिर उधर लगभग पर हाँ पर अगर नाव से नहीं, मान लीजिए गाड़ी से जाना होता तो आप डेहरी जाते, उधर से घूम कर तब इधर आते ना? हाँ, सही बोल रहे हैं, लगभग 200 किलोमीटर का दूरी होता था। आराम से सुविधा होगा, बहुत सुविधा हो जाएगा था। क्या नाम है आपका? हमारा चंदन कुमार पासवान नाम है। ये बात है कि कम से कम 150 किलोमीटर जो जाना पड़ता था पलामू, वो जाने से वंचित लोग होंगे और 1.5-2 किलोमीटर में सीधे झारखंड पहुँच जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इस इलाके के तमाम लोगों को, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और लोगों को आना जाना शुरू होगा। और हम बोले हैं, पहले ही बोले हैं कि सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, रेलवे लाइन हो या ट्रेन से जुड़ जाए जल हो, तो आदमी का आर्थिक विकास स्वतः हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों, हालांकि तो टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया है, बंद होने से काफ़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है इस राज्य के लोगों को। हम समझते हैं कि 5 राज्यों से जुड़ेगा लोग और इससे स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, इसमें कोई जोड़ा नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर गायघाट थाना क्षेत्र के मैथी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। सूबे के मुजफ्फरपुर में पहुंचे जाप सुप्रीमो ने कुर्नी में महागठबंधन की जीत पर बताया कि महागठबंधन की जीत होगी, बीजेपी की हार तय है, बीजेपी की नीति जनहित से जुड़ी हुई नहीं है। तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर कहा कि हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का, तो वीआईपी भी उतर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? पदाधिकारी, नेता और माफियाओं के बीच और दलालों के बीच, उसके बाद समझिए कि हम लोग लाइव जीते। उसके बावजूद भी कुर्नी में इस जगह पर अच्छे होटल बगल में कुछ चीज़ें चल रही है, तो इसको समझना पड़ेगा कि बिहार को हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में, बिहार को हमें फूड प्रोसेसिंग के रूप में, बिहार को हमें मक्का, मखान, माछ, दूध, इस पर बल देना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमको टैक्सेस को काफ़ी कम कर देना पड़ेगा। ज़मीन को हमें सरल रास्ते पे लाने होंगे। बाहर से जो लोग आएंगे वो ज़मीन अच्छे ढंग से ढूंढते हैं कि हमको त्वरित ज़मीन मिल जाए और कोई बाधाएं ना हो। और बैंक का जो टैक्सेस है बिहार का सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान कभी नहीं देती। तो गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में राजबली बांसफोड़ सहित अन्य दर्जनों लोग बांसफोड़ जाति के रहते हैं। सभी लोग बांस का सूप और अन्य सामान बनाकर बेचते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनका आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा पूरे परिवार को मारपीट कर गांव से भगा दिया गया है। उनके द्वारा ही आरोप लगाया जाता है कि तुम लोगों को यहाँ रहने से छुआछूत होती है और हमारे रिश्तेदार करीबी लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, इसी वजह से तुम सभी लोग घर छोड़कर चले जाओ। ऐसे में यह सभी लोगों ने स्थानीय थाना गोपालपुर में इस बात की सूचना दी, जहां पर गोपालपुर पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या हुआ है? हमार घर है विक्रमपुर, हमार नाम है पनवा। विक्रमपुर में चौधरी लोग ने खेलो रहे थे। चौधरी लोग कहता लो जिस साल घर जानो, चौधरी लोग का घर उजे ना रहा, हम खाली डोमन लोग का घर रहा। चौधरी लोगों ने से आके जमीन किन के हमने लगा रहे लोग कहता लो डोमन से हमने छुआता है। दो में जना नहीं है नखा से हटा तक के मारल जी तो भाग दिए सब। क्यों आप लोग यहाँ आए हैं? हमने के जा 3 दिन हो गए खैले बिना, हमने के मुंह में सब बोले न खाई गलत। अब प्राण हमके फक करता हन बिना, जैसे बुझाते से अब हमने के करी लोगी, हमने के यही जरा तो हमने के जब मर जाए तो मर जाए, ना जाए तो हमके साथ में के जाई ना, हमके जान मारे खातिर लोग लागल बा, जाई लो तो लोग मारल जाई।
तो सब लोग घर छोड़ के भागे हैं? हाँ, सब लोग घर छोड़ के भागल बा। गोपालपुर थाना अंतर्गत विक्रमपुर गांव के ये सभी अनुसूचित जाति के भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको जानकर बड़ी दुख और पीड़ा होगा कि 3 दिन पहले वहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा इन लोगों को घर में घुस करके घर के बाहर बुरी तरह से पीट करके घर से बेदखल कर दिया गया। ये सभी बाल बच्चे के साथ 3 दिन से कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में ये लोग अपने दरखास्त देते रहे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। संयोगवश ये न्यूज़ की खबर चली, सोशल मीडिया पे ये खबर मिली, मुझे जानकर काफ़ी दुख हुआ। इस समाज के और परिवार के वंचित परिवार के लोगों को ही सेवा करने का मैं बीड़ा उठाया था। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इन लोगों को जानकारी लेकर के स्वयं ये लोग मेरे पास चल कर के आए, जिला प्रशासन से बात हुई। खुशी की इस बात की है कि जिला पदाधिकारी ने इस मामला को सुन करके संज्ञान में लिया और थाने पर भेज करके FIR भी करवाया गया और थाना कहीं रहने का व्यवस्था भी किया। मेरे पास जब आए तो यहाँ इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ गोपालपुर थाने के थाना प्रभारी को मैं बुलाया हूँ। ये परिवार के लोगों ने इतने दहशत में जी रहे हैं कि जाने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहा है। स्वयं इंस्पेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को मैं बुला करके इन लोगों के साथ मैं इस गांव को भिजवाऊंगा और इस तरह के कोई फिर दोबारा अगर हरकत कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। समस्तीपुर के चकमेसी थाना के सैदपुर गांव में एक बंजारा परिवार की एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की की गला घोंटकर मारने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। लीची बागान में बेहोशी की स्थिति में मिले किशोर को घर वाले मुजफ्फरपुर के क्लिनिक में उपचार करा रहे हैं। हालांकि दुष्कर्म के डर से परिवार वालों ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। बताया गया कि किशोरी से दुष्कर्म के बाद बदमाश ने किशोरी को गर्दन दबाकर मारने का भी प्रयास किया। आपकी बच्ची के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हुआ है, आपकी बच्ची जीवन मौत से हॉस्पिटल में जूझ रही है, क्या घटना है आपके बच्ची के साथ? हमारा बच्ची का ये घटना है कि जो देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहे थे, हम तो देखे नहीं, और जैसे हमारा बच्ची का मुंह मूद कर ले गया तब हमको बच्ची जब वहाँ से आया, हम लोग खोजने गए हैं तो गए थे दूसरी बच्चा का खोजने को ले, और हम देख रहे हैं तो मेरा अपना बच्चा है, ये बच्चा का कैसे हुआ है। तो बाद में उसको हम उठा कर लाए हैं सदर, यहाँ 5-6 गो मेडिकल में भर्ती किए, सब रेफर कर दिया। नहीं तो अभी उसको आपको देखने से लगा उस बच्ची का जो ट्रीटमेंट चल रहा है का मुजफ्फरपुर में चल रहा है ट्रीटमेंट? हाँ, मुजफ्फरपुर। आपको उसके इलाज के क्रम में देखने से क्या लगा कि उस बच्ची के साथ रेप करके बलात्कार करके मारने का प्रयास किया गया है? हाँ, रेप करने का प्रयास में चाह के उसको मार देंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में हुए चर्चित अयान हत्याकांड मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के द्वारा कॉल करके बुलाकर कांटी थाना क्षेत्र में छठ पर्व के दौरान पीट कर अयान की हत्या कर दी गई थी। शव को पास के खेत में फेंक दिया गया था, जिसके बाद से इस मामले में आक्रोशित ग्रामीण और परिजन ने जमकर बवाल काटा था और हंगामा भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। पहले छठ के दिन 30 तारीख को एक नवयुवक मोहम्मद निहाल की हत्या मारथा गांव काटी में हुई थी। तुरंत उस बात को संज्ञान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी संकलन पुलिस द्वारा की गई और इस टीम द्वारा लगातार रेड और छापेमारी की जा रही थी। और उसी दौरान कल रात को पुलिस काटी थाने में जो टीम बनी इस केस के लिए, उसको एक सूचना मिली कि उस घटना से संबंधित जो मुख्य अपराधी हैं वो घर पे और अन्य कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये पुलिस की टीम तुरंत वहां गई और महथा गांव में जो शंभू शाह का घर है वहां पे गई और पुलिस के द्वारा रेड की गई। वहां पहुंचने पे पुलिस को वहां पे जो मुख्य अभियुक्त थे वो मिले, लेकिन अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग भागे। बट उनके साथ जो 3 लोग उनको रख रहे थे, पनाह दे रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने मौके पे से पकड़ लिया। पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग उनके रिश्तेदार हैं और उनको इस केस में उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उन्हें पनाह दे रहे हैं। मधुबनी के रायका प्रखंड के मैथिल ब्राह्मण के ऐतिहासिक धरोहर सौराठ गांव स्थित सभागाछी में 1 दिवसीय धार्मिक आयोजन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन महामृत्युंजय जाप का संकल्प एवं हवन को मिथिलांचल के धरती पर जिले भर के कोने कोने से भारी संख्या में लोगों ने आकर संकल्प लिया। आपको बताते चले कि रविवार को सुबह से ही मिथिलांचल के धरती सौराठ गाँव के सभागाछी में आयोजित 1 दिवसीय विशाल आयोजन को लेकर के मिथिला क्षेत्र के दूर दूर से लोग पहुँचे। सौराठ के सभागाछी परिसर में जिले भर के अलग अलग गांव से आए लोगों के लिए गांव के नाम से निर्धारित पूजा पंडाल में बैठने की व्यवस्था की गई थी।
जो पुरुष का संख्या औरत के संख्या से कहीं कम है। आप लोग अंदाजा करेंगे तो यहाँ जो है तो हमारे गांव से 25-30 लड़का आया है और 80-85 महिला आई है। आप सोच सकते हैं, जो सही बात है, उत्थान तो है ही महिला का, इसमें क्या कहना है। आपको क्या पता है इतने यहाँ पर कितने गांव के लगभग लोग आए होंगे? यहाँ हम लोगों का जो है तो कम से कम 120 मैथिल गांव का सब है जमा, क्योंकि इसमें जितना है सब मैथिली महादेव बनाए हैं, मैथिली पूजा की है, ब्राह्मण ही की है। जितना है ये एरिया मिथिलांचल का पूरब से लेकर के पश्चिम तक। अच्छा, आपको इस चीज़ की जानकारी है जो सौराठ सभा में जहाँ आप बैठे हुए हैं इसकी ज़मीन अतिक्रमित हो रही है? हाँ पक्का है, हाँ पक्का हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला का विस्तारित बैठक मिथिलेश झा की अध्यक्षता में की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के 24वें महाधिवेशन के फैसले की रिपोर्टिंग करते हुए अनिल राजिमवाले ने कहा है कि देश के बिगड़ते हालात से निपटने के रास्ते से कम्युनिस्ट आंदोलन एवं संघर्षों से गुजर रहा है। 20 तारीख के लिए बिहार के 38 जिला में महाधिवेशन के रिपोर्ट, राज्य सम्मेलन के रिपोर्ट आगा के काज जे हमरा कोरो के है के कर साथी संकल्प लेता। आई संकल्प छूटल छी जागू, जे जागल छी वो करीब चलू, आ जे चले छी करीब जवानी के जोश में दौड़ू। पार्टी के काम में हमर पूरा बत्ती के संख्या आई के रिपोर्टिंग के बाद मधुबनी में कुछ बोल। फिलहाल आज के खबर में तक आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.